नमस्कार दोस्तों, ऋग्वेद के प्रथम मंडल की 55वीं सूक्ति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सूक्ति नंबर 55, देवता इंद्र। तो चलिए शुरू करते हैं। इंद्र का प्रभाव आकाश की अपेक्षा अधिक विस्तृत है, यानी फैला हुआ है। पृथ्वी भी इंद्र की महत्ता का मतलब होता है महत्व। पृथ्वी भी इंद्र की महत्ता की समानता नहीं कर सकती। शत्रुओं के लिए भयंकर एवं बुद्धिमान इंद्र अपने भक्तजनों के नियमित शत्रुओं का संताप देते हैं। जैसे सांड युद्ध के लिए अपने सिंह तेज करता है, उसी प्रकार इंद्र अपने वज्र को तेज करने के लिए रगड़ते हैं। आकाश में व्याप्त इंद्र दूर तक फैले हुए जल को उसी प्रकार ग्रहण कर लेते हैं जिस प्रकार सागर विशाल जल राशि को अपने में समेट लेता है। इंद्र सोमरस पीने के लिए बैल के समान दौड़ कर जाते हैं एवं वे महान योद्धा चिरकालक का मतलब होता है बहुत समय तक या दीर्घ काल। वे महान योद्धा चिरकाल से अपने वज्रवधादि कर्म की प्रशंसा चाहते हैं। हे इंद्र, तुम अपने उपभोग के लिए मेघ का मतलब होता है बादल, तुम अपने उपभोग के लिए मेघ को भिन्न नहीं करते एवं विशाल धन के धारक, विशाल यानी बहुत ज़्यादा या फैले हुए, विशाल धन के धारक कुबेरादि पर अधिकार जमाते हो। हम लोग इंद्र को उनकी शक्ति के कारण भली प्रकार जानते हैं। वे इंद्र अपने वज्रवधादि रूप कार्यों के द्वारा सभी देवों में आगे का स्थान प्राप्त करते हैं। स्तोता ऋषि अरण्य में इंद्र की स्तुति करते हैं। इंद्र अपने भक्तों में अपने शौर्य को प्रकट करते हुए शोभा पाते हैं। अभीष्ट वर्षा करने वाले इंद्र हव्यदाता यजमान की रक्षा करते हैं। हव्यदाता का मतलब होता है हवन में डाली जाने वाली जो पवित्र सामग्री होती है, तो उसे हम लोग हव्य देते हैं, और जो व्यक्ति उस हव्य को देता है उसे हव्यदाता कहते हैं। और यजमान का मतलब होता है यज्ञ करने वाले व्यक्ति को यजमान कहते हैं। तो अभीष्ट वर्षा करने वाले इंद्र हव्यदाता यजमान की रक्षा करते हैं। जब यजमान यज्ञ की इच्छा से इंद्र की स्तुति करता है यानी प्रार्थना करता है, तभी वे उसे यज्ञ में तत्पर कर देते हैं। योद्धा इंद्र अपने भक्तों के कल्याण के लिए सबको शुद्ध करने वाले स्वकीय बल से, स्वकीय यानी अपना बल से महान युद्ध करते हैं। इंद्र जिस समय हनन का साधन वज्र मेघों पर फेंकते हैं, उस समय सब लोग बलशाली कहकर तेजस्वी इंद्र के प्रति श्रद्धा प्रकट करते हैं। शोभन कर्मों वाले इंद्र यश की कामना करते हुए असुरों के सुंदर बने हुए घरों को अपनी शक्ति से नष्ट कर देते हैं, यानी उसे मिटा देते हैं। वे धरती के समान विस्तृत हो जाते हैं, यानी धरती के समान फैल जाते हैं, एवं सूर्य आदि ज्योति पिंडों को आवरण रहित करके यजमान के निमित्त बहने वाला जल बरसाते हैं। हे सोमपाई इंद्र, यानी जो सोमरस को पीने वाले हैं, हे सोमपाई इंद्र, तुम्हारा मन दान में लगा रहे। हे स्तुति प्रिय इंद्र, तुम अपने हरि नामक घोड़ों को हमारे यज्ञ की ओर अभिमुख करो। हे इंद्र, तुम्हारे सारथी घोड़ों को वश में करने में अत्यंत कुशल है। इस कारण आयुध धारण करने वाले तुम्हारे शत्रु तुम्हें नहीं हरा सकते। हे प्रसिद्ध इंद्र, तुम अपने हाथों में क्षय रहित धन एवं शरीर में अपराजय यानी जिसकी पराजय ना हो, तो हे प्रसिद्ध इंद्र, तुम अपने हाथों में क्षय रहित धन एवं शरीर में अपराजय धन धारण करते हो। जिस प्रकार पानी भरने वाले लोग कुएं को घेरे रहते हैं, उसी प्रकार वज्रवधादि वीरतापूर्ण कर्म तुम्हारे शरीर को घेरे हुए हैं। हे इंद्र, इसलिए तुम्हारे शरीर में अनेक कर्म विद्यमान हैं। तो यहाँ पे सूक्त नंबर 55 समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।